इस मन को राजी कर दो। और वक्तव्य कहते घर प्रति धरो ध्यान, समरस सदगुरु से प्रेम प्रतीत करो, उनका ध्यान करो, वो तुम्हारे इस मन को इन भोगों के जाल से निकाल दे। आगे क्या कह रहे कि दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे, वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम, वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम। अपनी दया कृपा मेहरबानी से एकदम हम सब कलयुग के जीव उनकी दया पाने के अधिकारी नहीं थे, इतने गंदे कमजोर, उनकी दया पाने का अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी अति दया कृपा मेहरबानी करके वो वचन सुना रहे हैं जिससे काल माया के देश से तुम बच जाओ, हमेशा के लिए बच जाओ और उनकी वचन को मान लो। वे है पूर्ण पुरुष, वो अनामी महाप्रभु ही है जो की बार मानव तन में आए हैं हमारी आपकी जीवात्मा को लेने के लिए घर पहुंचाने के। आगे क्या कह रहे कि धरी दे मानुष की गुरु ने, 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 ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। कैसे वैसे अब की बार तेरा कल्याण करके ही मानूंगा, क्योंकि मैंने मानव तन धारण किया है। मानव शरीर में जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए मैंने मानव तन धारण किया है। जैसे हो सकेगा वैसे इसका कल्याण करके ही मानूंगा। मुझे कोई लीला करनी पड़े, कोई खेल करिश्मा करना पड़े, मतलब यानी किसी तरह से मैं इसका कल्याण करके ही मानूंगा। लोगों, कितना बड़ा संकल्प, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, कितना बड़ा वादा हमारे आपकी जीवात्मा के उद्धार के लिए कर रहे हैं, और हम आप उनको समझ नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, उनके वचनों को मान नहीं पा रहे। आगे क्या कह रहे हैं कि सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी, उन्हीं को गुरु नानक मान, उन्हीं को गुरु नानक मान। सतगुरु के वचनों को सेवा माने उनके वचनों का हुक्म का पालन करना ही सेवा, आदेश पालन करना ही भक्ति है। और एक एक वचन सामने रखकर चलना ही भजन है। भजन तो भक्ति है। और क्या कहे, उनके वचनों को सेव, उनके आदेश हुक्म का पालन करो, तो ये काम तुम्हारा बड़ी जल्दी बन जाएगा। और कहते इन्हीं को गुरु नानक मान। गुरु नानक जी जब आए थे उन्होंने कहा, नानक नाम जहाज है बिसरे घड़ी नहीं। जो नाम जहाज लेकर मृत्यु मंडल पर आएगा, जीवों को जगाएगा, नाम जहाज पर बैठा कर उनको घर पहुंचाएगा, वो समय का नानक ही कहेगा। बाबा जी ने क्या कहा बच्चा की बार जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूं, अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर बैठ जाए फिर भी जहाज का एक कोना ही भरेगा। प्रेमियों क्या खाली जहाज चला?
क्या खाली लौटा के ले गए? अभी तो कोई जीव जागा नहीं, जहाज पर सवार हुआ नहीं, जीवात्मा घर पहुंची नहीं, कह रहे पहुंचाने वाला चला गया। अभी बेचारों को भी नहीं मालूम है कि ये काम करेगा। जो वादे किए इनको कोई इंसानी शक्ल पूरा कर सकती है, ये सब आपको विचार करना चाहिए। और आप जब उनके पास गए तो उनसे पूछो, क्या तुम कलयुग को भगा सकते हो, सतयुग को ला सकते हो, नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था सारे देश को बना के दे सकते हो? आपको पूछना चाहिए। और आप पूछो तो अभी सच्चाई का पता चल जाए कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल। आगे समझा के फिर करें कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा। मत भटके तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान। तेरा काम वर्तमान मौजूदा संसद गुरु से होगा। आए थे चले गए, उनसे आप करना, उनका नाम लेने से तुम्हारा काम नहीं होगा। वो समय से आए, उस समय के जीवों के लिए आए, उन जीवों का काम करके चले गए। तुम्हारा काम कौन करने आएगा, कौन आया है, कहां से तुम्हारी जीवात्मा का काम होगा, उद्धार होगा, ये सब आपको समझना चाहिए। कहा तेरा काम वर्तमान मौजूदा संसद गुरु से होगा। इधर उधर अटक भटक सब छोड़ दे, उनके अधीन हो जा, उनकी शरण को यानी मजबूती से पकड़ ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। आगे क्या कह रहे कि जो अब की तू चूका गुरु से, जो अब की तू चूका गुरु से, तो भर में गा चारों खान, तो भर में गा चारों खान। कहते सदगुरु से चूक गया। ये 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों का भ्रमण तेरा बंद नहीं होगा। इसीलिए सदगुरु दयाल ने कहा, जो जो भजन भक्त से चूके, तिनके मुख जब पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी शक्ति, जो नहीं धारे और सदगुरु अपनी। सदगुरु बिना कोई नहीं बाटे, नाम बिना 84 नाते, नाम रहे संतो आधीना, संत बिना कोई नहीं चीन्हा। का नाम संतों के अधीन, संत नाम के अधीन नहीं। जब जैसे जीवों की शक्ति ताकत देखी, पकाई सफाई देखी, तब तैसा नाम जगाएंगे, उसी नाम से जीवात्मा को जोड़ेंगे और उसी नाम बेड़े पर बिठाकर जीवात्मा को घर पहुंचाएंगे। आपकी अगर चूक गया तो 4 खान 84 लाख ये जो नरकों की योनियां हैं, इसमें आपका आना जाना कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए क्या कह रहे हैं कि फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू। मान मान तू अवधिमान, मान तू अभिमान। फिर ऐसे समर्थ गुरु कभी नहीं मिले। ऐसा गुरु धरती पर कभी नहीं आया जिसने गुहार पुकार लगाई हो, दरवाजे दरवाजे आवाज लगाई हो, जगाए नाम की जानकारी दी और धाम से आने की जानकारी, और किस काम के लिए आया हो वो भी जानकारी दी। ये सब जानकारी देने के बावजूद भी आप नहीं पहचान पाए, अपना काम नहीं करा पाए, तो कितना बड़ा तुम्हारा दुर्भाग्य है। ऐसा समृद्ध माली मिलने पर भी आपने अपना कोई काम नहीं करा पाया।
आगे समझा के क्या कह रहे हैं, समझा के कह रहे हैं, इशारा करके क्या कह रहे हैं कि चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, इनसे बढ़कर कोई न मिला, इनसे बढ़कर कोई न मिला। आपकी बार चूके, इनसे बड़ा जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला कोई समर्थ मालिक नहीं आएगा। और अगर की बात तुम चूक गए, प्राण काम नहीं करा पाए। आगे क्या कह रहे हैं कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो, श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन, श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन। कहते जल्दी करो, समय कम है। कलयुग में 100 वर्ष का समय मिला। जब अच्छा खान पान करोगे, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करोगे तो गंदे खान पान, गंदे कर्मों में फंस गए तो 50 में ही खेल खत्म हो जाएगा। कहा जल्दी करो कपट को छोड़ो, समृद्ध महापुरुष में श्रद्धा सेवा भाव पैदा करो, इससे तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। बहुत जल्दी कहते तुम्हारा काम हो रहा है। आगे कह रहे कि सीतने पर मन कहा न माने, इतने पर मन कहा न माने, तो फिर अपनी तू ही जाने, तो फिर अपनी दूरी जान। कहते इतना समझाने बुझाने पर, सत्संग सुनाने पर, सेवा में लगाने पर, सुमरन ध्यान भजन कराने पर भी अगर तेरा मन नहीं मान रहा तो फिर तुम अपनी खुद जानो। कह रहे जो नहीं माने हुकुम हमारा, उनके मन को काल संहारा। जो मेरे हुकुम आदेश को न मानता है, न विश्वास करता है, कहा बच्चा तो काल के जीव है, इनसे बहुत होशियार रहना। अपने लोभ लाल की बात बताएगा, उसी में अटका भटका के आपको रखे। ऐसे काल के जीवों से बहुत होशियार। बाबा जी ने यदि कहा, तमाम काल के जीवों ने मेरे यहां बैठ करके नाम सुन लिया, ले लिया नहीं सुन लिया। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है, किसी जीव को सदगुरु के वचन सुनने मत देना, उनकी शरण में टिकने मत देना, परमार्थी सेवा में लगने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना। न सारी जीवात्माएं जाग जाएंगी और सब घर चले जाएंगे, मेरा देश खाली हो जाएगा। मैं राज हुकूमत किस पर करूंगा? काल को बड़ी चिंता है, ऐसे जीवों को लगाया है। और तुम समझ नहीं पाते कौन संसारी है, कौन संस्कारी जीव है। आपके पास पहचान नहीं है। पहचान होती तो संसारी लोभी लालचियों के चंगुल में कभी नहीं फंसते और सदगुरु की शरण और चरण को कभी नहीं छूटते। आगे क्या कह रहे हैं समझाते हैं, कितने स्पष्ट समझा के कह रहे हैं कि लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, सहज सहज तेरो मन मान, सहज सहज तेरो मन मान। अगर गुरु के वचनों में लगा रहेगा, आपका आदेश हुकुम का पालन करता रहेगा, नाम की कमाई करता रहेगा, एक न एक दिन ये शैतान मन अवश्य मान जाएगा।
और इसे कोई मना नहीं सकता। केवल 3 साधन, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये मन को मनाने के 3 साधन सद्गुरुदेव ने रखा। अध्यात्म के 3 स्तंभ हैं, सत्संग, सेवा और भजन। आगे क्या करें समझाते कि सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई, ऐसे जीव होए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान, मन अब छोड़ पुरानी बात, मन अब छोड़ पुरानी कहते हैं सतगुरु पूरा पूरा सत्य कमाई में जो पूरा, उन चरणों की बन जा थोड़ा। गुरु वही जो सत्य स्नेही, सत्य बिना दूसर नहीं चाहिए। सच्चे गुरु की पहचान है केवल शब्द से स्नेह करता है। शब्द नाम की कमाई, ये दाम की कमाई रुपए पैसे में नहीं, रात पात धन दौलत मान सम्मान में नहीं, शब्द की कमाई करता है और उसी कमाई से तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार करा देता है। सदगुरु पूरे कहे समझा दो, बार बार समझा दो, बुझा करके चिता के जगह के कहते हैं कि अब भी होश में आ जाओ। जो सदगुरु के वचनों को नहीं मानता है, नहीं विश्वास करता है, नाम की कमाई नहीं करता है, ऐसे जीव हमेशा काल माया के देश में हैरान और परेशान ही। इसको प्रेमी कहते सत्संग। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं चले जाओ ये वचन नहीं, इसे सत्संग कहते हैं। क्योंकि सद्गुरुदेव जब मृत लोग मंडल पर आए, उनका काम केवल जीवात्माओं को जगाना है, क्योंकि जीवात्मा उनकी है और काल माया के देश में बेचारी फंस गई है। अब वो कैसे यहां से निकले, कैसे घर पहुंचे। इसलिए जब आए तो अपनी जीवात्मा को जगाने, रात पर धन दौलत मान सम्मान सामान नहीं, जीवात्मा को जगा के होश में लाने के लिए तरह तरह के वचन उच्चारण करते हैं। उसको यादगार दिलाते हैं, तू कहाँ की रहने वाली और कहाँ आके कैसे फंस गई, चल अपने देश, मैं तुझको लेने के लिए आया। समझा के क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। एक खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में, जीवात्मा सुरत अपने सच्चे पिया प्रीतम मालिक की खोज कर। ये काल माया का देश है। काल माया ने तुझे अटकाने भटकाने के लिए तमाम रास्ते यहां बना रखे, फंसाने के। लेकिन समझा के कह रहे कि जो तुम पिया से मिलना चाहो, तुम पिया से मिलना चाहो, मत भटको इसी जग में, मत भटको तुम इस जग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज कहते हैं जीवात्मा सुरत। अगर तू सच्चे पिया प्रीतम मालिक से मिलना चाहती है तो यहाँ तो अटक भटक काम नहीं बना रहता। यहाँ तुझे पिया प्रीतम से मिलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि काल माया ने मिलकर
ऐसी जल रचना की है। कैसी? कि तीर्थ व्रत कर्म आचारा, भरत करम आचारा, ये अतिका में मग में, यह अटकावे मग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घर तेरे काल ने तुझे अटकाने भटकाने लिए कागज पत्थर पानी, ये तीनों जड़ है। इसी जड़ता की ममता ने तुझे बांध दिया और तू निकल नहीं पा रही है, और तुम्हारा रास्ता आने जाने का बंद कर दिया, भटका भटका के। ये तुम्हारी अटक भटक जड़ता की ममता से तुम्हारा उद्धार निवारण कौन करेगा? कि जब लगे सतगुरु मिले ना पूरे, जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े न होगे आग में, पड़े रहोगे अग में। जब तक सतगुरु पूरा माने पूरी जानकारी रखने वाला, जो मृत्यु लोक से सतलोक तक अनामी धाम तक पूरी जानकारी रखता है, ऐसे समर्थ सद्गुरु जब आएंगे और तुझे नाम का सहारा देंगे, नाम दो शब्द रोज पकड़ाएंगे, और तब तू अपने घर जा सकेगी। क्या कह रहे हैं कि समर्थ सद्गुरु आएंगे तो क्या देंगे? कि नाम सुधारस कभी न पाओ, सुधारस कभी न पाओ, भटको योनि खग में। भटको योनि खग में। आज सदगुरु पूरे जब आएंगे तुझे नाम की तो पकड़ाएंगे, जिस नाम शब्द से अमृत था, नाम शब्द अमीर पिए निरंतर झूमे अधर मझारी। जब वो नाम शब्द पकड़ा देंगे जिससे अमृत टपकता है, जो तेरा भोजन है, जब तू अमृत का पान करके बलवती भगवान हो जाएगी तो अपने घर की तरफ चल पड़ेगी। आगे समझा के कह रहे, ऐ जीवात्मा सूरत रूप, तुझको किसने किसने भटकाया, अटकाया और भरमाया है? कि पंडित काजी बेट से सब अटक रहे हैं जग जग में, आप पंडा पुजारी, मुल्ला मौलवी, ग्रंथी पादरी, ये सब अटके भटके पड़े, ये सब भोगों के दलदल में खुद ही फंसे, लोभ लालच मान सम्मान दान दक्षिणा में खुद ही फंसे पड़े हैं। ये तुझको कैसे निकालेंगे? आगे समझा के कह रहे हैं कि इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कहो साध समग में। कहते इनके संग, यानी पंडा पुजारी, मुल्ला मौलवी, ग्रंथी पादरी, इनके साथ में पढ़कर तुझे न खुदा परमात्मा का दर्शन दीदार नहीं होगा, क्योंकि न इनको मिला है न तुमको मिला पाए। इन्होंने खुदा को नहीं देखा, परमात्मा को नहीं देखा, गॉड को नहीं देखा। जिसने देखा नहीं वो तुमको कैसे दिखाएगा? जिसने पाया नहीं तुमको कैसे मिलाएगा? जो पहुंचा नहीं तुम्हें कैसे पहुंचाएगा?
आगे क्या कह रहे हैं कि ये तो भूले विषय बास में, ये तो भूले विषय वास में, भरम धसे इनकी रग रग में, भरम धसे इनकी रग रग में। कह रहे ये पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी ग्रंथी पादरी ये सब विषय वासनाओं के शिकार बने, बेचारे खुद फंसे, तुमको कैसे निकालेंगे। इनके संग रहकर वो सच्चा पिया प्रीतम अल्लाह खुदा गाड ईश्वर परमात्मा नहीं मिलेगा। आगे क्या करें, और तुमको इनसे छुटकारा दिला के परमात्मा से खुदा से कौन मिलाएगा, कौन दीदार कराएगा। कि जब लग संत मिले नहीं तुमको, जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाय ठगोरी इन ठगियन में। आए ठगोरी जब तक वो संत माने दाढ़ीवाल नहीं, संत माने लाल पीला सफेद कपड़ा पहना नहीं, संत माने कोई जात बिरादरी नहीं, जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंत कर दिया, फकीर फकीर। संत को फकीर को एक ही बात, फकीर कौन, एकदम पाक साफ निर्मल पवित्र, कोई गंदगी किसी तरह खान पान की नहीं, संग सोबत की नहीं, कर्मों की नहीं, उसे फकीर संत कहते कि जब लोग वो सच्चे आला फकीर वो संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारा ये छुटकारा इन ठगों से, काम करो लोगों अहंकार से नहीं होगा। ये ठग है, ये 5 ठग जो उसको घेरे बैठे। क्या कह रहे कि बिना संत कोई भेद ना पावे, बिना संत कोई भेद न पावे, वे कोई कहे अलग में। वो तो ही कहे अलग में। कहते बिना संत फकीर की ऐ जीवात्मा रूह तेरा कोई छुटकारा काल माया के देश से नहीं करा सकता। जब संत फकीर आएंगे तुझे रास्ता देंगे, युक्ति बताएंगे। जब उस नाम की युक्ति को तू पकड़ेगी तब तू अपने सच्चे खुदा प्रीतम मालिक का दर्शन दीदार कर सकेगी। आगे क्या कह रहे हैं, इसलिए अगर सच्चा मालिक का घर, अपना घर पाना चाहती है, खुदा का दीदार करना चाहती, परमात्मा का दर्शन करना चाहती है, तो आजा सतगुरु की शरण में, कि सतगुरु शरण गहो प्यारे, गुरु शरण गहो अब प्यारे, मिलो ज्योति जगमग में, मिले ज्योति जगमग में, खोजरी पिया को निजी घट में, ओझरी पिया को निज घट में। अगर तू काल माया के देश से निकलना चाहती है, अपने खुदा का परमात्मा का दर्शन दीदार करना चाहती है, तो फकीरों की शरण में आ जा। वो तुझे उस तजल्ली, उस नूर, उस प्रकाश में पहुंचा देगी, जिस प्रकाश देश की तो रहने वाली है। रूह का देश उजाले का, नूर माने उजाला, प्रकाश होता, प्रकाश। जब सच्चा नूर मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, उजाला मिलेगा, तब इसका सारा अंधकार
अज्ञानता सब खत्म हो जाएगा और उसे प्रकाश में चेतन देश पहुंचा देगी। मिले ज्योति जगमग में, जहां जगमग ज्योत हो उजियारा, ऐसा सुंदर प्रकाश तजल्ली नूर का वो देश मुल्क है जहां की ये सूरत रूह रहने वाली है। वहीं से संत फकीर आते रूहों को जगाने के लिए नजात देने के लिए और इनको खुदा का दीदार करा। बिना फकीरों के संतों के कोई रूह जीवात्मा इस खाल माया के देश से निकल नहीं सकती है और अपने मुल्क में पहुंच नहीं सकती। प्रेमियों, इसको कहते हैं सत्संग। ये आपको कहीं नहीं मिले, कहीं चले जाओ ये वचन कहीं आपको सोचना चाहिए कि वचन ही बचने बचाने का काम करते और कोई रास्ता मृत्यु मंडल में ऐसा नहीं है जहां पर आपका बचाव हो जाए, आपकी रूह और जीवात्मा जाग जाए, रूह खुदा का दीदार करे, आत्मा परमात्मा के दर्शन करे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का बुरा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ, अब आप लोग खड़े हो जाओ, जो जहां बैठा वहीं खड़ा हो जाओ। पहले हमारे इशारे को समझ लो। अब हमें आप सबको मानव सत्कर्म, मानव सद्धर्म, सच्चे समाज की स्थापना, नव निर्माण की योजना, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए प्रेमियों के इसमें खड़े होने की जरूरत है। बहुत बैठ चुके हो, बहुत भ्रमित हो चुके हो, तमाम जगह समय और धन बर्बाद कर चुके हो, लेकिन सच्चा रास्ता जीवन के जीने का, आत्मा के कल्याण का कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। बहुत भटके। अब भी आपके लिए एक मौका है कि संतों की शरण में तुम्हारा सब काम हो जाएगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरण में, एक दिन आना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरण में, एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। भूल भरम में एक जन्म कमाए, सुख शांति को कहीं भी न पाए। ये जग स्वार्थ इनका परिवार, एक दिन कहना जरूर होगा। प्यारे इस सतगुरु शरण में, एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। धन दौलत
ये मारे इनको मूर्ख क्यों अपना माने, इस तन नगरी और तू चले सस कि एक दिन जाना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। चोरी हिंसा अछूठ कमाई पाप पुण्य का भेद ना पाई। ये सबको मालूम है कि हमें यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना, खाली यहाँ जाना होगा। फिर चोरी और हिंसा और लूटपाट और रिश्वत और छल कपट बेईमानी किसके लिए करते? जब कुछ साथ नहीं जाएगा तो किसके लिए इकट्ठा करते? ये भी जानकारी आपको नहीं है कि हम नंगे अकेले माँ के पेट से पैदा हुए, जब यहाँ से चलेंगे तो नंगे अकेले ही जाना होगा, सारा सामान छोड़ना होगा। तुम्हारा नहीं है, जिसको तुमने अपना माना ये तुम्हारी भूल और अज्ञानता थी। अब आप नंगे जाओगे चल तो कैसे कि जब कुछ साथ नहीं जाएगा तो ये किसके लिए चोरी डकैती, किसके लिए झूठ छल कपट बेईमानी हिंसा मार काट किसके लिए करते? अगर ये सब समझ में आ जाए तब तुम्हारा मानव जीवन साथ। नहीं समझोगे, जो करोगे उस करनी और भरनी तुम्हारी होगी। ऐसे कर्म करके फिर आपको पशु की योनि में, पक्षी की योनि में, जंगली जानवरों की योनि में, नाली में बड़े बदबूदार कीड़ों में तुम्हारी ये सब यही मिलेगा। लेकिन तुम्हें जानकारी, तुमने सत्संग वचनों को सुना नहीं, इसलिए आप भूल गए। कलयुग में सब फकीरों ने बड़ी दया किया, अन्य युगों की भांति न आपको जंगल में जाना, न तपस्या करना, न घर बार छोड़ना, न पत्नी बाल बच्चे छोड़ना, न खेती दुकान दफ्तर बिजली का मजदूरी मत करना, न अपनी कोई जान मत। कितना सरल परमात्मा प्राप्ति। कलयुग में सदगुरु दयाल ने हम सबको गृहस्थ आश्रम में रहने का आदेश दिया। घर गृहस्थी में रहकर 8 घंटे परिवार बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, मजदूरी करो, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से, ताकि तुम्हारे पर किसी का कर्म कर जाना चाहिए। ये लाभ कर जाए, ये रिश्वत कर जाए, जो ले रहे हो देख रहे हो, कोई नहीं देख रहा। अरे देखने वाला तुम्हारे अंदर परमात्मा की जीवात्मा बैठी हो, सब देख रहे, सब नोट कर रही है। जब जीवात्मा दरबार में पहुंचेगी, धर्मराज की तुम्हारी कर्मों की वही पेश कर देगी। फिर पूछा जाएगा, हमने सत महात्मा फकीरों को तुम्हारे वास्ते भेजा, तुमको सही सच्चे रास्ते पर चलने के लिए, अच्छे सच्चे काम ईमानदारी से करने के लिए और अच्छा मानवीय भोजन खाने के लिए। ये जानकारी देने के लिए मैंने सत महात्मा फकीरों को भेजा। तुमने उनकी कोई बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं मानी। अभी दरबार में तुम्हारी न मानी जाएगी, न सुनी जाएगी। वो फरिश्तों को आदेश देगा, जाओ इसको ले जाओ, इस नरक में
1000 साल तक इसको मारना, काटना, सड़ाना और जलाना, क्योंकि इन्हें बहुत बुरे पाप कर्म से किए। उधर जीवात्मा निर्दोष सताई जा रही है, और जिस शरीर के लिए आपने छल कपट बेईमानी किया, ये जलाया जा रहा, ये शरीर जलाया जा रहा, जिसके लिए आपने सब कुछ किया, झूठ बोले, छल कपट बेईमानी किया, घूस लिया, रिश्वत लिया, इनको सताया, इनको मारा, इनको काटा, अब वो सजा सब यही शरीर के लिए किया और शरीर जलाया जा रहा। जवान के स्वाद के लिए परमात्मा खुदा के बनाए तमाम जीवों को मार काट करके खाया, ये जवान भी जलाई जा रहे, न जवान साथ गई, न शरीर साथ गया, और तुमने जो जो किया उसका भुगतान करना पड़ेगा। संत महात्मा फकीर इसी कर्म कर्जे से बचाने के लिए आते, आपको पाक साफ निर्मल पवित्र रखने के लिए आते, और खुदा से परमात्मा से मिलाने के लिए आपको युक्ति देते, रास्ता देते, लेकिन तुम उनकी बात ही नहीं मानते, उनको तुम समझ नहीं पा रहे हो। कौन हमारे लिए आया, कौन हमारे लिए कह रहा, हमारे लिए प्रयत्न कर रहा, मेहनत कर रहा है, आप उनको नहीं पहचान पा रहे जो तुम्हारे लिए मेहनत करते। तो इसीलिए संत महापुरुषों ने कलयुग में बहुत सस्ता कर दिया, न जंगल जाना है, न तपस्या करनी है, न तुमको पति पत्नी बाल बच्चों को छोड़ना है। किसको छोड़ना है? जो तुम्हारी जीवात्मा को घेरे बैठे दुश्मन। 5 दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। क्या कह रहे हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ को छोड़ो, ईर्ष्या, राग को मन से मोड़ो, ईर्ष्या, राग से मन को मोड़ो। कितनी बड़ी बात देखिए, केवल आपको करना क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ना है और ईर्ष्या, राग से मुक्त होना है। ये है गंदगी। इस गंदगी से अगर बच जाओ तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। जब पाक साहब निर्मल हो जाओगे तो भगवान को प्यारे हो जाओगे। निर्मल चंद मनसो मोहि पावे, मोह कपट छल छिद्र न मावे। जिसका मन निर्मल पाक साहब पवित्र हो गया है, वो जब उसको प्यारा है, वो प्यारा है। आप भगवान के प्यारे हो जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जोर से बोलो, नाम का ये काम जो मैंने अभी उच्चारण किया है, क्या ये काम और कोई शरीर में नाम रखने वाला देव कर सकता? ये काम किसी इंसानी शक्ल के बस का कर देगा। आपको ये सब समझना चाहिए था। इसीलिए नाम की महिमा है, और नाम से ही काम होता है, किसी से नहीं होता।
वो आपको तो सोच लिया है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जगत में प्रेम कौन लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, तो अब भी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे, तो अब भी जान न पाएंगे। वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मन आएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी। निकल कछु मन। प्रेमियों, मकर संक्रांति की पावन मेला ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग द्वारा संयुक्त। आज ये दूसरा दिन है, कल आखिरी दिन है। जितने भंडारे के व्यवस्थापक ध्यान देंगे, कल आप लोग पक्का भोजन कल तैयार करें और सुबह 7:30 बजे एक लाइन में महिलाएं, एक में पुरुष, हाथ में झंडा लेकर आप ग्रामवासियों को निमंत्रण देने जाएंगे। ये जितने गांव आसपास, इनमें आप निमंत्रण देने जाएंगे। महिलाएं महिलाओं को बताएंगी, पुरुष पुरुष को बताएंगे कि आज आप लोग अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे। तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया। 12:30 बजे ये भोजन था और गांव में कहना, जिनके पास कुंवारी कन्याएं हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, माँ बाप अपनी कन्याओं को लेकर यहाँ आएंगे, कुटी के सामने लाइन बना खड़े हो जाएंगे। मैं उन कन्याओं को अपने हाथ से बरकत दूंगा और प्रसाद दूंगा, जिससे उनके सतीत्व की रक्षा हो, उनके चरित्र की रक्षा हो, क्योंकि यही बेटियां आगे मां बनेगी। इनसे ध्रुव प्रहलाद पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, और सूरवीर और चरित्रवान पैदा हो तो यानी देश की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। प्रेमियों, सबसे बड़ा बिंदु है ये, और इस पर किसी का ध्यान नहीं। नारी सृष्टि का केंद्र बिंदु है, इस पर न कोई महात्मा न कोई नेता ध्यान दे रहा। ये मूल बिंदु है। इनकी रक्षा हिफाजत हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप गांव में जाओगे, माँ बाप से कहो आप अपनी कुंवारी कन्याओं को लेकर आइए और महाप्रसाद और बरकत दे जाए। मैं अपने हाथ से प्रसाद बरकत दूंगा। ये ऐसा काम है जो हिंदुस्तान के इतिहास में न कभी नहीं किया और न आज कोई कर रहा, न आगे कर सकेगा। ये छोटा मोटा परिवर्तन की भूमिका नहीं है, बहुत बड़ी है। धीरे धीरे आप समझने लगो, सब समझ में आ जाएगा। और कल आखिरी दिन है, मैं मुसलमानों के लिए कुछ कहूंगा ताकि इनके दिल में ये न हो कि हमारे लिए कुछ नहीं था। वैसे सबके लिए मैं तो एक मानव इंसानी जात समझता हूं। परमात्मा खुदा ने
इंसान बनाया। अब इंसानी शक्ल को तुम हिंदू कह लो, मुसलमान कह लो, सिख ईसाई कह लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तुम्हारी मानसिकता। परमात्मा खुदा ने कोई जाति नहीं बनाई, कोई मजहब धर्म फिरका नहीं बनाया, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं बनाया, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बनाया। एक इंसानी शक्ल, और इंसानी शक्ल को तुम अपने मन मुताबिक कुछ नहीं कहो। खुदा कहो, परमात्मा को दिल का भाव तुम्हारा है, ये आपके दिल का भाव है। खुदा को भगवान को नहीं, मेरी नजर में केवल इंसानी शक्ल, इंसानी शक्ल में खुदा की रूह और परमात्मा की चेतना जीवात्मा बैठी हुई है। उसी रूह को, जीवात्मा को जगाने का काम संत महात्मा फकीरों ने किया और आज भी कर रहे। लेकिन तुम अंतर में चले गए, तुम जात पात के फिक्र लड़ने झगड़ने लगे, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत खत्म, आपस में मिलना जुलना खत्म, एक दूसरे के काम आते और सब खत्म, रहम और दया बिल्कुल चाहिए। अरे भाई, मुसलमान कोई कौम जाति थोड़ी, मुसलमान ईमान रहमान, मुसलमान एक पक्का जिसमें रहम ईमान वो है मुसलमान। कोई कौम जाति नहीं थी जिसमें रहम ईमान वो है मुसलमान। सीधा तुमने ईमान धर्म खत्म कर दिया और रहम भी खत्म कर दिया, मार काट हिंसा में चले गए और गंदा खान पान में रहम ईमान खत्म हो गया। आप कहां से अपने को मुसलमान थे? तो रहम ईमान को मुसलमान कहा गया। मुसल्लम ईमान रहमान, जिसमें पक्का रहम ईमान है मुसलमान कहा जाता। कल मैं इनके विषय में कुछ कहूंगा ताकि इनको ये न हो आए भाई हमारे लिए कुछ नहीं कहा। वैसे मैं तो सबके लिए कह रहा हूं, अगर आपको कोई भाषा से परहेज है मैं तुम्हारी भाषा में कह दूंगा, हमें कोई दिक्कत, आपकी भाषा में कह दूंगा और आप समझ लीजिए सारे बात। जय गुरुदेव। मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठा। देखो, आज के सत्संग को अपने अपने मोबाइल पर लोड करो, घर बैठे प्रेमियों को सुना दो। जैसे सत्संग वचन सुनेगा, आवाज सुनेगा, फौरन उसको भी लाभ मिले। अगर आपके सुनाने से एक जीवात्मा का भूल भ्रम खत्म होता है, सही सच्चे रास्ते पर आके खड़ी हो जाती, सुमरन ध्यान भजन में लग जाती, प्रेमियों इसका फल कितना बड़ा है। एक जीवात्मा को जगाने का 1,00,000 यज्ञों के समान फल देता है। इतना बड़ा लाभ आप घर बैठे ले सकते, इसको आप लोड कर लो, प्रेमियों को सुना दीजिए। वैसे सारा देश सुना, आप खड़े हो, आप सबको नहीं देख पा रहे हो, ये लोग ये सब इंटरनेट से भेज रहे हैं और सब लोग तुमको देख रहे हैं कि ऐसे खराब मौसम, भीषण सर्दी में इतने लोग सुन रहे हैं सत्संग, इनके अंदर कैसा श्रद्धा सेवा भाव लगाव पैदा हो रहा है। तो ऐसा नहीं, आपकी प्रशंसा हो रही है कि आपको बड़ा लोगों को ताज्जुब हो रहा है। तो देखिए, तुम्हारा तो इतिहास में नाम लिखा जाए, तुम्हारा ये इतिहास है बनवास, कलयुग का यही इतिहास है और आप उस इतिहास के एक पात्र हैं। तो आपको पात्रता भी ठीक रखनी चाहिए, पात्र और पात्रता दोनों ठीक हो, तो फिर खुदा के मिलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन पाक साहब नहीं तो जिंदगी में कोई पूजा कोई बात स्वीकार नहीं होगी। जय गुरुदेव। देखो, झंडे की महिमा मत भूलिए। जो झंडा जय गुरुदेव प्रभु नाम का
उस झंडे की परिक्रमा जरूर करो, सुबह शाम दोनों वक्त, और मौका मिल जाए और जितनी बार करोगे उतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। ये सब आपके सामने कितना बड़ा लाभ बिना पैसे का। या हिंदुस्तान में कोई झंडा गाड़ कर ये लाभ दिला सकता? अरे आपको यहीं से समझ लेना चाहिए ये काम खेल किसका हो रहा, ये खेल और ये काम कौन कर रहा, इस पर आपको विचार करना चाहिए। झंडा पूरा प्रमाण दे रहा है सदगुरु के जीवित होने का। मैंने लोगों से पूछा कि भाई जिंदा काम करता कि मुर्दा? कहते नहीं जिंदा काम करता। हमने अगर बाबा जी जीवित नहीं तो झंडे से काम कौन करा रहा? जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, एक झंडा गाड़कर एक प्रेतात्मा को बुला के दिखा दे या एक बीमारी कष्ट दूर कर दे, तुम्हारा मान लिया जाएगा? नहीं, तुम सबको रो के पछता के आंसू गिराकर इस झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा। क्यों? कलयुग घेरे चारों ओर, मनुआ जइयो को नहीं। तुम किधर जाओगे? कलयुग ने तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दिए। केवल अध्यात्म का रास्ता, सदगुरु दरबार का रास्ता केवल खुला है, जहाँ पर कलयुग की कुछ चलने वाली नहीं है। और जिसने कलयुग को भगाने का दावा किया और सत्युग लाने की प्रतिज्ञा की है, आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी। तुमने जानकारी बुला दी, अपने मालिक को बुला दिया, अब तुम भूल भुलैया में पड़ के चक्कर लगा रहे हो। तुम्हारी कोई सुनने वाला, मदद करने वाला नहीं है। जय गुरुदेव। अब आप सबके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाऊंगा। उन्होंने व्यवस्था की है, तो कोई मेरी ऐसी कोई इच्छा, मैं तो यहीं से सबको प्रणाम करता हूँ, सबका दर्शन करता हूँ। जो सबको प्रणाम करता है वो सबसे छोटा, मैं तो सबसे छोटा हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ, आपका दर्शन करता हूँ। मैं तो नहीं कहता मैं स्वामी जी हूँ, मैं गुरु जी हूँ, मैं संत महात्मा फकीर हूँ। केवल सेवा का काम सौंपा गया है, आदेश मिला है, तो मैं तो सेवा का काम करने वाला सेवक ही होता है और कुछ नहीं होता। जो भी आए, जिन्होंने सेवा किया, वो जब सेवा लोगों को सेवा से लाभ मिला तो उन्होंने भगवान कह दिया और गुरु कह दिया और सदगुरु कह दिया। लेकिन जो आया मानव चोले में, उसने देश समाज की सेवा और जीवात्माओं की सेवा ही की। सेवा करने वाला सेवक ही होता है, वह यहाँ कुछ नहीं बनता। ये बनने बनाने का देश नहीं, ये काम करने का। जय गुरुदेव। अब मैं आपके दर्शन के लिए नीचे देखो, हमको आपसे कुछ नहीं, 1 रुपया भी आपका हमको नहीं, क्योंकि मेरा कोई खर्चा नहीं। ये कपड़े मैं तो पहनता नहीं था, आपने दे दिए तो पहन दिए। 1 रोटी सुबह 1 शाम, 2 रोटी खाता हूं तो आप ही देते हो, रोटी भी आपकी, और ये गाड़ी भी आपने दे दी। मैं तो पैदल प्रचार करता साइकिल से। लोगों ने कहा नहीं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कुछ स्वार्थी लोभी राशियों ने गुरु परिवार में विघटन पैदा कर दिया है, प्रेमियों को भटका दिया है। आप जल्दी से गुरु बच्चों की याद करा के इनको इकट्ठा कर दो। मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ, गुरु परिवार को इकट्ठा कर रहा हूँ। मेरा और कोई काम, कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं, अपने परिवार को इकट्ठा करना, ये सबसे बड़ा काम है। परिवार जब विघटन हो जाता है तो पड़ोसी भी परेशान करने लगता, अकेला जानकर। इसलिए ये पारिवारिक संगठन सबसे बड़ी चीज है। अगर आप इसको बरकरार बनाए रखते तो आप जैसा धनवान, बलवान, बुद्धिमान
हिंदुस्तान में कोई नहीं था, क्योंकि सदगुरु ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन आपने कुछ नहीं दिया, कुछ संभाल के नहीं रखा, सब भूल भरम में भटक में रह गए बेचारे। तो मैं अपने परिवार को इकट्ठा कर रहा हूं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा हूं, न किसी की निंदा आलोचना बुराई, हमको उससे मतलब क्या है। जय गुरुदेव। जिस दिन मेरा 45 करोड़ का परिवार इकट्ठा हो जाएगा, दुनिया एकदम दंग रह जाएगी। कौन सा ऐसा काम जो आप लोग करना चाहिए, लेकिन विघटन में कुछ संगठन, ये काम सबको करना चाहिए। हर प्रेमी का कर्तव्य है अपने परिवार को जोड़ना, इकट्ठा करना। यह सबसे बड़ा कर्म और धर्म जिसको आप लोग भूल चुके हो। तो मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठूंगा। अब ये प्रेमी मानते नहीं, मैंने मना किया, हमको आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए। ये कहते नहीं, हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10, 20, 50, 100 रुपए ले लो, इसी समय के गुरु के सत्य वचनों के प्रचार में लगा देना। कहते मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ चलूं, या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आपके साथ चलूं। हमने कहा अगर तुम्हारी ऐसी कोई श्रद्धा है, सेवा नहीं श्रद्धा, मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, उसी पैसे का तेल डाल के हवन कर दूंगा। सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। एक काम आपका हो जाएगा, हो रहा है, थोड़ा बाकी रह गया, अभी हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास कोई स्त्री बच्चे तो है नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूं। हमको क्या चाहिए? न आपको, न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, किसके लिए करूंगा? जो कुछ करूंगा आप सबके लिए करूंगा। आप सबका दिया रोटी खाता हूं, आपके कपड़े पहनता हूं, आपके गाड़ी से प्रचार करता हूं। जब आप ही का है तो आप ही का काम करता हूं। जितनी जल्दी ये काम हो जाएगा, इसी में मेरा तो दिन लगा। अपने गुरु पर पूरा भरोसा है, ईश्वर पर पूरा भरोसा है, ये काम एक दिन निश्चित सफल हो जाएगा, जिससे हिंदुस्तान ही नहीं सारे विश्व को सुख शांति मिलेगी। ये ऐसी योजना है, लोग अभी इस योजना को कुछ नहीं समझता है, क्यों? इनको मालूम नहीं क्या। जैसे उदाहरण के लिए, जब गुरु द्रोणाचार्य ने एक योजना भूमिका बनाई जिसको भगवान कृष्ण भी नहीं समझ पाए, कृष्ण ने पूछा, गुरुदेव ये चक्रव्यूह क्या है? कहा ये योजना है, भूमिका है। कहा जरा इसके बारे में। कहा कृष्ण तुम नहीं समझ सकते, ये गुरु की भूमिका तुम्हारे बस की नहीं है। ये चक्रव्यूह में सबकी बुद्धि चकराएगी और तुम्हारा चक्र सुदर्शन भी चलेगा। कहा गुरुदेव मैंने संकल्प लिया है कि महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहा ये भारत कर्म भूमि है, कर्म करने आए हो और कहते अस्त्र नहीं उठाएंगे। अरे ये गुरु की भूमिका, कृष्ण तुमसे जबरदस्ती अस्त्र उठवा लिया जाएगा। जब गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका ने कृष्ण को मजबूर कर दिया, प्रेमियों ये सदगुरु की व्यवस्था है, सारे विश्व को मजबूर कर देगी। आपको ये बात समझना चाहिए थी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। आज के कार्यक्रम में मैं यही से विराम ले रहा हूँ।
कोई भूल चूक त्रुटि गलती कहने बोलने में हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। और सर मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन परिवर्तन की बेला पर किए गए संकल्प बातों को तुम्हारे सबके कान तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा और कोई काम नहीं। जय